Hello students, this is an assessment worksheet number 7 of class 10th for the subject English. इस वर्कशीट में दो पैसेजेस दिए गए हैं जिनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं. There are 10 questions MCQs carrying 1 mark each. It means this test is of 10 marks. Okay? जो फर्स्ट पैसेज है वो पैसेज लिया गया है फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. ओके, इस पैसेज को आप पढ़ेंगे ध्यान से. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं. यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स खुद से ही देने हैं क्योंकि एक असेसमेंट टेस्ट है और मैं केवल आपको इसके बारे में समझा सकता हूँ. आप ध्यान से सुनिए. पहला क्वेश्चन है, व्हाट कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट वॉज मेड बाय एनी. आप पहले पढ़ेंगे फिर ही आंसर दे पाएंगे. एनी के द्वारा क्या कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट दिया गया था. क्या आर्ग्यूमेंट दिया गया था. फर्स्ट, शी वॉज टॉकेटिव जस्ट लाइक एनी अदर स्टूडेंट. ये आर्ग्यूमेंट था कि वह और बच्चों की तरह ही बातें करती है. या फिर ये आर्ग्यूमेंट था कि बातें करना उसका अधिकार है. या फिर ये आर्ग्यूमेंट था कि उसने बातें करना ये उसका ट्रेट है जो उसको अपनी माँ से मिला है विरासत में. या फिर शी फाउंड इट इम्पॉसिबल टू क्वाइट, कि वह चुप रहना उसके लिए नामुमकिन है. इन चारों में से जो करेक्ट होगा वो आपको चुनना होगा. क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डज हैड अ गुड लाफ इम्प्लाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिस्टर किसिंग. इट मीन्स दैट ही, मिस्टर किसिंग जो थे वो एनी के टीचर थे. जब एनी जो है अपना ऐसे लिखकर उन्हें देती है और अपनी बात को रखती है, आर्गुमेंट देती है, तो वो हंसते हैं. हैड अ गुड लाफ, आप पैसेज में पढ़ पाएंगे इसे. तो क्यों हंसते हैं. ए, सेलिब्रेटेड हिज एबिलिटी टू मेक एनी राइट द एसे, कि उन्होंने एनी को एसे लिखने के लिए मजबूर किया, इस बात पर सेलिब्रेट करने के लिए हंसते हैं. या एनी का क्लास के सामने मजाक बनाकर हंसते हैं. या फिर एनी ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिया ऐसे में उस पर खिंचाई करके हंसते हैं. या फिर एनी के द्वारा जो दिए गए आर्ग्यूमेंट में जो ह्यूमर छुपा है, जो मजा छुपा है, उसको समझते हुए हंसते हैं. करेक्ट आंसर आपको इसमें से छांटना होगा. आइए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट पिक द ऑप्शन with the list of words that best describe Mr. Casing. Mr. Casing के बारे में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सुटेबल आंसर बनता है कि वो जोवियल और क्रिएटिव हैं. जोवियल हंसी मजाक करने वाले और रचनात्मक. सख्त हैं लेकिन कुछ नए आइडियाज भी रखते हैं. सहनशील हैं और सख्त हैं. कुछ नए विचार रखते हैं और साथ ही साथ वे हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति हैं. तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट आपको बताना होगा. What was the first title that Mr. Casing chose for Annie to write on? मिस्टर किसिंग जो है किस फर्स्ट टाइटल, 3 टाइटल्स दिए थे, उनमें से फर्स्ट टाइटल एनी को ऐसे लिखने का कौन सा दिया गया था. इन चारों में से आपको बताना है. क्वेश्चन 5, हाउ डिड एनी फील व्हेन शी वाज पनिश्ड द थर्ड टाइम. एनी को जब तीसरी बार पनिशमेंट दी गई ऐसे लिखने की, तो एनी को कैसा लगा मिस्टर किसिंग जब उसे पनिश करते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, वह खुश होती है कि उसे तीसरी बार सेम टॉपिक पर लिखना पड़ रहा है. या फिर मिस्टर किसिंग द्वारा दिए गए ऐसे को लिखने के लिए को वो इंजॉय करती है. आगे नेक्स्ट एक और पार्ट दिया गया वर्कशीट का, हम उसमें देखते हैं. ओके, सी वॉज वरिड एज शी हैड रन आउट ऑफ ओरिजिनल आइडियाज. चिंतित हो जाती है क्योंकि उसके पास एक ही बार तीन बार एक ही टॉपिक पर लिखने के लिए कोई आइडिया नहीं बचता. या फिर डी, वॉज थ्रिल्ड एट अनदर अपॉर्चुनिटी. वो खुश होती है एक और अपॉर्चुनिटी पाकर ए सेम ऐसे पर. बी पैसेज दिया गया है, ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से, उसमें से दिया गया है. इसके बेसिस पर भी ऐसे ही 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको करने हैं. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6. वाई वर द बॉयज सरप्राइज्ड. वे लड़के जो पैरों के निशान देखते हैं, नंगे पैरों के निशान लंदन की सड़कों पर, वे क्यों हैरान होते हैं.
क्योंकि इट वॉज ऐसा देखना पैरों के निशान एक आम बात नहीं थी। दूसरा, लंदन में जूते पहनकर निकलते हैं नंगे पैरों के निशान थे। तीसरा, इट वॉज क्योंकि इतनी ठंड थी, कोई नंगे पैर कैसे घूम सकता था। चौथा, डी, ओनली अ पर्सन हु इज होमलेस, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है, कुछ नहीं है, वही ऐसे घूम सकता था। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना होगा। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, वेयर डिड द बॉयज फर्स्ट सी द फुटप्रिंट्स, लड़कों को सबसे पहले वो पैरों के निशान कहाँ दिखते हैं? एक, फुटपाथ पर दिखते हैं, ए, किसी घर की सीढ़ियों पर दिखते हैं, दो, किसी सड़क पर दिखते हैं बिजी स्ट्रीट पर, सी, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड्स, धरती पर गिरी हुई बर्फ पर दिखते हैं। इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपको बताना होगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8, चूज एन ऑप्शन दैट इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोग्रेसिंग इन द एक्सटेक्ट। इस पैसेज में एक प्रोग्रेसिंग वर्ड जो आया है उसका क्या अर्थ है पैसेज के अनुसार? डेवलपिंग, मैनेजिंग, गैदरिंग या मूविंग। ओके। क्वेश्चन 9, पिक द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ द बॉयज आर फीलिंग बेस्ड ऑन द एक्सटेक्ट। आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है और बताना है कि लड़कों को कैसा लगता है जब वो पैरों के निशान देखते हैं। हैरान हो जाते हैं, डर जाते हैं, उदास हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। क्वेश्चन 10, व्हाट रिमार्केबल साइट डिड द बॉयज विटनेस, लड़कों को क्या अजीब लगता है जब वो पैरों के निशान देखते हैं। अ नेक्ड मैन वॉकिंग इन द स्नो, एक नंगा पैरों वाला व्यक्ति जो है वो बर्फ पर चल रहा था। फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ देम आउट ऑफ नोवेयर, कि पैरों के निशान जो है पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, ये चीज उन्हें हैरान करती है। बी, या फिर एन इनविजिबल पर्सन हिट देम, कोई व्यक्ति जो दिख नहीं रहा है उन्हें मार कर चला जाता है। डी, फुटप्रिंट्स वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इन द मिडल ऑफ द स्नोस्टॉर्म। तो ये डी, इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा और आप इसे आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।